कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना था कि ओपोजिशन से शिकवा न करें। ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर संजीदा किरदार अदा कर रही है। हम समेत कोई भी नहीं चाहेगा मुल्क के हालात बिगड़े हुए हों। हालात देख रहे हैं। वजीर आजम और वजीर मुमलिकत दाखिला को यहाँ होना चाहिए था, जो हुकूमत का किरदार होना चाहिए था, क्या वो किरदार अदा कर रही है? उन्होंने कहा कि कल वजीर आजम का बयान सरकारी टीवी पर नशर किया गया। कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो मोहम्मद की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करे। हमने जायजा लिया, क्या वजीर आजम को बयान में ऐसे अल्फाज दोहराने चाहिए थे? ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं कि वो सारे मसले हल कर सकती है। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए हम सबको मिल बैठना होगा। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि आपने तो कहा था रोजाना असेंबली आएंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, हमें वोट बैंक की सियासत नहीं करनी, मुल्क में अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा मुल्क की जो सूरत हाल है ये कोई बहस नहीं चाहते, इसका कोई हल निकले। रियासत पाकिस्तान को ताकतवर और इदारों को मजबूत बनाना चाहते हैं। हम अपने इदारों और रियासत के साथ खड़े हैं। उनका मजीद कहना था कि हम चाहते हैं कि हालात तब्दील हो, पार्लियामेंट से यकजहती का पैगाम जाना चाहिए। हमें अल्लाह ने दिया जिसमें सारे मुसलमान इस नाम पे मुतहद है। हमारा दीन, हमारा ईमान इस नाम पे मुतहद है। मगर आज जो कल तकरीर हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसमें तो तशद्दुद नजर आया हमें। एग्रेसिव स्पीच थी। उससे अमन कायम नहीं होगा। रियासत में अगर यह सोचा जाए कि उसमें अमन कायम होगा, इससे तो तशद्दुद की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे अदारे जो हमारी रियासत को अदारे चलाते हैं वो खुद तशद्दुद का निशाना बन जाएंगे। और मैं फिर उस बात पे आता हूं कि कल जो आपने ज्यादती की है अपने मुल्क के साथ, रियासत के साथ, दुनिया में ये बातें करके कि पाकिस्तान में ये बातें की जाती हैं, पाकिस्तान के लोग ये बोलते हैं, ये दुनिया में आपने मैसेज कन्वे कर दिया, एक खौफ फैला दिया दुनिया में। मैं उस बात पे नहीं जाता कि इस खौफ से कौन यहां आएगा कौन नहीं। एक रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव, हम कोई नहीं यहां पे, पीपुल्स पार्टी हो, नून हो, एमएमए हो, कौन सी जमात भी हो, कोई नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान की रियासत के हालात बिगड़े हुए हों। कल भी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट आशूरी जरदारी ने यही बात की कि हमें मिलकर इस मुल्क को चलाना है। हमने डिक्टेशन देने शुरू कर दी तो फिर किसके हाथ में ताकत होगी? कौन ताकतवर होगा? हम तो ये कहते हैं, अपोजिशन तो ये कहती है कि हम पाकिस्तान की रियासत को ताकतवर बनाना चाहते हैं, उनके अदारों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान दुनिया में पुरअमन मुल्क को दिखाना चाहते हैं। मगर हमारा वजीर आजम कहता है कि नहीं, मेरा वजीर आजम कहता है कि नहीं जी, ये तो नहीं है, ऐसा होता है इस मुल्क में। तो कल की जो तकरीर है, मैं उस तकरीर की जो वजीर आजम ने की है, मैं दिल से उसकी मुज़म्मत करता हूं। ये नहीं कहना चाहिए। उसने जो किया, जो दुनिया को बता दिया, कि मेरा मुल्क ये है, जो किसी मीडिया ने नहीं कहा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मिस्टर स्पीकर, हम अपने अदारों के साथ हैं, हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं, हम अपनी रियासत के साथ हैं। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की रियासत पुरअमन रियासत हो, हमारे बच्चे स्कूल जाएं। 2 दिन से ट्रेन नहीं चली है कराची से। कल शाम से ट्रेनें बंद हो गई हैं। तो ये हालात है, हम सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहेगा, वहां से भी कोई नहीं चाहेगा, मगर इस डिबेट के बीच में रुकावट न बने। यहां का मैसेज प्रॉपर जाना चाहिए, यकजहती का मैसेज जाना चाहिए, मिल के मैसेज जाना चाहिए। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।